जीसीसी कंट्री अगर आप ट्रैवल करते हैं, कुछ वीज़ा कैटेगरी ऐसे हैं जिनमें आपको वीज़ा प्रोसेसिंग से पहले मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। और मेडिकल टेस्ट हर एज ग्रुप को नहीं करवाना पड़ता है, उसका एक एज लिमिट है। लेकिन उस एज में भी एक कंट्राडिक्शन है, कन्फ्यूज़न है, जो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप सऊदी आ रहे हैं, खास करके कुछ वीज़ा कैटेगरी हैं, जैसे कि वर्क वीज़ा हो गया, आपका फैमिली रेसिडेंट वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, ऐसे और भी वीज़ा कैटेगरी होंगे जिनमें आपको मेडिकल करवाना पड़ता है इंडिया में या फिर जिस भी कंट्री का आप पोर्ट ऑफ एंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं अपना वीज़ा इनविटेशन में, उस कंट्री में आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। जब आप फिट होते हैं, इसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। वही रेसिडेंट वीज़ा में एक एज ग्रुप है जिसके बारे में कंफ्यूजन है, कंट्राडिक्टिंग है, जो डिस्कस करूंगा। क्या वो एज 16 है, 16 से अधिक जो एज ग्रुप है उनको ही मेडिकल टेस्ट करवाना है, या फिर 12 साल या उससे अधिक उम्र वालों को ही टेस्ट करवाना है, वो डिस्कस करूंगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट देखिए ताकि इस कंफ्यूजन से आप बचें। उससे पहले मैं आपको एक पूरा साइकिल समझा देता हूँ मेडिकल टेस्ट के बारे में। कितने सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये सर्कस में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं गमका है, वफीद है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, वीएफएस तासीर है, और ये सुंदर सा एप्लीकेंट है। अब इसमें ये जो गमका है, गमका पहले पुराना नाम हुआ करता था, अभी वफीद जो है वो कर दिया गया है। तो गमका एक अथॉरिटी है जिसको ऑथराइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा कि आप लोगों का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं, उतना अथॉरिटी उनको दिया गया है। तो जब भी हमें कोई मेडिकल करवाना रहता है तो हम वफीद से मेडिकल टेस्ट का अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनका फीस पे करते हैं और अपॉइंटमेंट जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली मेडिकल सेंटर जनरेट होता है और फिर जाके हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं। ये एक सीक्वेंस है। अब ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में वफीद। बाकी जो हमारा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किसके अंदर गवर्न होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इसके अंदर में आता है वीएफएस तासीर, और वीएफएस तासीर को हम कांटेक्ट करते हैं एज एन एप्लीकेंट। तो ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि एज लिमिट का जो कंट्राडिक्शन है उसका मतलब सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल पाया। ओके, तब इसी चीज़ में मैंने क्या किया, भाई पता करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? सीधा किसी अथॉरिटी को, जो ऑर्गेनाइजर है, जो पेरेंट है, जिन्होंने जन्म दिया उस चीज़ को, उनको संपर्क करेंगे। तो मैंने भी वाफिद को कांटेक्ट करा। मैंने वाफिद को कांटेक्ट करा, उनसे पूछा कि भाई रेसिडेंट वीज़ा, सऊदी का रेसिडेंट वीज़ा है, उनके लिए मेडिकल टेस्ट का जो मिनिमम एज लिमिट क्या है। उन्होंने बताया कि भाई मिनिमम एज लिमिट्स कितना होना चाहिए? 16 साल। मतलब जिसका 16 साल या उससे ज़्यादा है उनको मेडिकल टेस्ट करवाना है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए। ये तो हो गया वफीद। और वफीद कौन था? ये वफीद वही था जहाँ पे हम जाके अपॉइंटमेंट लेते हैं, जहाँ पे हम हमारा मेडिकल फिट रिपोर्ट आता है। वो उन्होंने तो बोल दिया 16 एज का होना चाहिए। अब अगर आप वीएफएस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे, जहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, अगर आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे, मान लो कोई भी वीएफएस दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, नेशनलिटी अपना सेलेक्ट कर लिया, रेसिडेंट वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट अप्रूव बाय जीसीसी फॉर एप्लीकेंट्स 12 ईयर्स एंड अबव। अब ये तो 12 ईयर बोल रहा है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में, वफीद बोल रहा है 16 साल। माने किसका? है ना, माने किसका? अब यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि भाई ये भी एक कैरेक्टर है। कौन? ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब सोचा मैं कि भाई इनसे ही पूछते हैं कि यही बताएगा कि कितना एज ग्रुप है। अब इनको मैंने ईमेल करा है, उम्मीद बहुत कम है कि जवाब आए। उनको यही बताया कि भाई मैंने वफीद से चेक करा था, तो मैंने अच्छा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को जो भेजा वो है ये ईमेल कि भाई मैंने वाफिद से चेक कर रहा था, वो बोल रहे हैं कि 16 साल है मिनिमम एज ग्रुप, वही वीएफएस की वेबसाइट में, और वीएफएस बोल रहे हैं कि 12 साल का है। आप बताइए कि भाई मिनिमम क्या है? अभी तक उनका जवाब नहीं आया।
और साथ ही साथ मैंने क्या किया, वीएफएस के वेबसाइट में लिखा हुआ है ये 12 साल यहाँ पे, तो मैंने वीएफएस वालों को भी पूछा कि भाई तुम भी बताओ कि भाई क्या है एज ग्रुप। वीएफएस वाले क्या बोल रहे हैं, देखो वीएफएस वाले बोल रहे हैं कि 12 साल है ना, एज ग्रुप 12 साल ही है। हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि भाई 12 से 16 कर दिया गया है, हमारे पास कोई ऐसा अपडेट अभी तक आया ही नहीं है। तो 12 साल उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये मैंने उनको करा। अब सवाल ये है कि हमें अगर कोई चीज़ चाहिए होता है, कोई डिटेल्स क्लैरिफाई करना होता है, तो हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे। मैंने सारा प्रोटोकॉल अपना लिया, मैंने इनको पूछा, मैंने इनको पूछा, मैंने इनको पूछा। अब पालन कौन सा करें जब क्लियरिटी है नहीं। अब क्लियरिटी यही है कि भाई क्लियरिटी यही है कि हमें अपना एप्लीकेशन कहाँ देना है, वीएफएस तहसील को। अगर हम वीएफएस तहसील का अगर एज ग्रुप नहीं मानेंगे तो वो वीज़ा एप्लीकेशन हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर समझदारी यही है कि जो वीएफएस के वेबसाइट में जो डिटेल है 12 साल का, वही हम मिनिमम एज ग्रुप माने। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये भी है, अगर मान लो वीएफएस के वेबसाइट में लिखा होता 18 तब तो ठीक था, क्योंकि 18 लिखा हुआ है तो आप नहीं भी करवा के जाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे वीएफएस के वेबसाइट में वफीद अगर 16 बोल रहा है तो वीएफएस बोल रहा है 12, तो इस केस में आपको करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वीएफएस की वेबसाइट में जो लिखा हुआ है 12 साल, वही आपको पालन करना है। कंक्लूजन क्या है, अगर आपके जो एप्लीकेंट हैं रेसिडेंट वीज़ा का, छोटा सा बच्चा अगर 12 साल या उससे कम उम्र का है तो उनको गम का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना है। उनको क्या करवाना है, उनको पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट लेना है, उसे एपोस्टाइल करवा लीजिए, उसका अरबिक ट्रांसलेशन करवा लीजिए और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो एप्लीकेंट 12 साल या उससे अधिक है तो उनको गम का मेडिकल टेस्ट करवाना है, वो सारे टेस्ट होंगे, वो सारे टेस्ट आप करवा लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, कहीं तो लिखा होगा। ओके, बच्चों के लिए कहाँ लिखा हुआ है, इफ एप्लीकेशन कहीं तो लिखा हुआ होगा नीचे या कहीं, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई आपको पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो आप पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, अरेबिक ट्रांसलेशन भी करवा लीजिएगा। यहाँ पे नीचे अगर आपको पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट के रिलेटेड अगर आपको अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करवाना है, अरेबिक ट्रांसलेशन करवाना है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कंक्लूजन ये है कि अगर आपके बच्चे 12 साल या उससे कम है तो पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट लीजिए, 12 या उससे अधिक है तो आप मेडिकल करवाइए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल भी मेरे पास आते हैं जो लेडीज़ जो एप्लीकेंट प्रेग्नेंट है उनसे रिलेटेड। देखिए ये सारे सवाल आप किसी यूट्यूबर से या फिर किसी चलते फिरते आदमी से नहीं पूछ सकते। मैं उस चीज़ को हमेशा क्लियर कर देता हूँ एप्लीकेंट को कि भाई मैं जो जवाब दूंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस में दूंगा, लेकिन ये एक हेल्थ रिलेटेड सवाल है, उसको आपको क्या करना है, सीधा जो अथॉरिटी हैं वफीद हैं उनसे आपको क्लैरिफाई करना है जो भी आपके रिलेटेड सवाल है, क्योंकि इधर उधर आप पूछेंगे वो अपने हिसाब से जवाब देंगे और क्या पता आप अगर उसे फॉलो कर रहे और वो गलत हो गया तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड डे।